दोस्तों, कुछ ऐसे खास संकेत हमें धनतेरस से दिवाली तक अगर मिल जाए तो समझ जाइए कि अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए पहले बात करते हैं ऐसे शुभ सपनों के बारे में जो आपको आपके घर में आने वाली माँ लक्ष्मी के संकेत देते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो आपको मालामाल कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे दिवाली से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, ताकि इस दिवाली आप कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे कि माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी इस दिवाली माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सोते समय सपने तो हर किसी को आते हैं। कुछ सपने देखकर मन बेहद खुश हो जाता है, तो वहीं कुछ सपने बेहद खराब होते हैं। सपना चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति को उसका अर्थ जानने की उत्सुकता बनी रहती है। स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताया गया है जो दिवाली के इस शुभ अवसर पर अगर आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी भी दिन दिखाई दे जाए तो ये बेहद शुभ होते हैं। इन सपनों का अर्थ होता है कि व्यक्ति जल्द ही धनवान होने वाला है। यदि आप भी ऐसे सपने दिवाली के इन शुभ दिनों में देखते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शुभ स्वप्न। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो जल्द ही सब समाप्त हो जाएंगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में बिजली के उपकरण को तोड़ते हुए देखते हैं या फिर बिजली का सामान अपने आप टूटता हुआ देखते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि जल्द ही आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने वाली है। यदि आप अपने सपने में चूहा देखते हैं तो यह धन आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। सपने में चूहा दिखाई देने का अर्थ होता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। माना जाता है कि यदि आपको ऐसा स्वप्न आए तो आपको ये किसी को भी बताना नहीं चाहिए, इन्हें गुप्त रखना चाहिए, तो ही इन सपनों का शुभ फल आपको मिलता है। दोस्तों, दिवाली के मौके पर धनतेरस का भी बहुत ही महत्व है। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। इस दिन धन के लिए भगवान कुबेर और आरोग्य के लिए धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। लोग मूल्यवान धातुओं, नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के त्योहार पर कुछ विशेष चीजों का दिखाई देना बेहद ही शुभ माना गया है। धनतेरस से दिवाली तक इन चीजों का दिखना अच्छा समय शुरू होने का संकेत माना गया है। धनतेरस से दिवाली तक किन्नर का दिखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कोई किन्नर अपनी इच्छा से सिक्का चूमकर आपकी हथेली पर रख दे तो कभी भी आपको पैसों की किल्लत नहीं रहती है। धनतेरस से दिवाली तक उल्लू का दिखना भी काफी शुभ माना गया है। बता दें कि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी भी होता है। धनतेरस और दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक सफेद बिल्ली का नजर आना भी शुभ माना जाता है। इन दिनों सफेद बिल्ली का दिखना आपके रुके या बिगड़े काम पूरे होने का संकेत है। धनतेरस से दिवाली तक सड़क पर सिक्का या पैसे पाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिले तो उसे हमेशा अपने पर्स या घर की तिजोरी में संभाल कर रखें। ऐसा करने से आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि धनतेरस के दिन आपको कोई कन्या उपहार या किसी शुद्ध धातु का सिक्का दे जाए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। ऐसी चीजों को घर में बहुत संभाल कर रखना चाहिए। यूँ तो सर्दी के मौसम में छिपकली का दिखना मुश्किल होता है, लेकिन धनतेरस से दिवाली तक अगर आपको ये दिख जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। इस दिन छिपकली दिखना काफी शुभ होता है। अगर आपको इस दिन छिपकली दिख जाए तो अपनी मनोकामना बोले और दूर से ही पूजा करें व अक्षत चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो तो आप सभी दिवाली से पहले, यहाँ तक के अगर हो सके तो धनतेरस से ही पहले अपने घर से ये चीज अवश्य ही निकाल फेंकें। अगर अभी तक नहीं फेंकी हैं तो कम से कम दिवाली से पहले तो जरूर ही बाहर फेंक दें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और साल भर धन की कमी ना हो। दोस्तों, दिवाली का पर्व पूरे 5 दिन का होता है। ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी भाई दूज तक होता है। धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक का रहेगा। तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट की रहेगी। वही दोस्तों, दिवाली इस साल 24 अक्टूबर सोमवार को है
और इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर की शाम को 6:54 से रात्रि 8:16 तक, यानी पूजा की कुल अवधि 1 घंटे 21 मिनट की है। दोस्तों, दिवाली से पहले, यहाँ तक के धनतेरस से भी पहले, आप अपने छत पर पड़ा पुराना बेकार सामान घर से बाहर कर दें। अक्सर लोग घर का पुराना और बेकार सामान कबाड़ अपने घर की छत पर इकट्ठा कर देते हैं। इससे दोष पैदा होता है। इससे बचने के लिए घर के साथ ही छत की भी सफाई करें। छत पर जो भी कबाड़ इकट्ठा हो गया है उसे दिवाली से पहले ही आप अपने घर से बाहर निकाल दें। दिवाली पर पितरों के निमित्त दिए जलाए जाते हैं और वो दिए छत पर जलाए जाते हैं। अगर छत पर गंदगी रहेगी तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और इससे माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अगली चीज है टूटा हुआ शीशा या कांच। घर पर किसी भी खिड़की, दरवाजे या ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया है तो आप तुरंत ही घर से बाहर निकाल फेंकें। उसकी जगह नया शीशा लगवा लें। नया नहीं लगवा सकते हैं तो कम से कम टूटे हुए शीशे को तो आप निकाल कर बाहर फेंक ही दें। टूटे हुए शीशे या कांच को घर में रखने से दोष उत्पन्न होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अगली चीज है दोस्तों तस्वीर। दोस्तों, अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि अपने घर में ताजमहल की, कांटेदार पौधों की, समाधि की, नाव या जहाज, फुहारे, जंगली जानवरों की, कबूतर, बाघ, कौवा, गुरुड़, उल्लू, भालू, सियार इत्यादि जानवरों की तस्वीरें लगाते हैं। महाभारत के युद्ध की तस्वीर भी आपने कई लोगों के घरों पर देखी होगी। अगर आप ऐसी तस्वीर कोई भी अपने घर में रखते हैं तो आप तुरंत उसे दीपावली से पहले ही घर से बाहर अवश्य निकाल फेंकें। ऐसी तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ऐसी तस्वीरों को देखने से नकारात्मक भावनाओं का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। इन तस्वीरों के अलावा अधिकतर लोग अपनी फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें पूरे घर में लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ तस्वीर टूट जाए तो तुरंत ही आप उस तस्वीर के फ्रेम को बदल लें और नए फ्रेम में तस्वीर को लगा दें। अगर आप ऐसी टूटी हुई तस्वीर को अपने घर में लगाएंगे तो ये तस्वीर जिस भी व्यक्ति की है उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसी टूटी हुई तस्वीर को जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। घर में जितनी भी मकड़ी के जाले हों उन्हें बिल्कुल हटा दें। घर में जो भी टूटी फूटी चीज है उसे घर से हटा दें और घर को साफ सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं और दिए जलाकर माता रानी का स्वागत करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में साल भर धन की कमी नहीं रहती। घर में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी प्रेम बढ़ता है। गरीबी, दरिद्रता और बीमारियों का माँ लक्ष्मी की कृपा से नाश होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको झाड़ू को अपने घर में छुपा करके रखना है। झाड़ू को खुले में ना रखें। वैसे तो आपको रोजाना इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खासकर दीपावली के मौके पर ये गलती ना करें। झाड़ू को खुले में ना रखें, झाड़ू को छुपा करके रखें, क्योंकि दीपावली के मौके पर अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से किसी और के घर जा सकती हैं, तो ये भूल आप ना करें। दोस्तों, दीपावली का मौका अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है। तो आप दीपावली की रात अपने घर के बाथरूम में कांच की एक कटोरी में नमक भर करके रख दें और 1 हफ्ते बाद इस नमक को बदलते रहें। पुराना नमक जो है उसे आप किसी भी बेसिन में खिला दीजिए, नाली में गिरा दीजिए और नया नमक उसकी जगह पर भरकर रख दीजिए। ये काम आप दिवाली से शुरू कीजिए और हर हफ्ते नमक को बदलते रहे। इससे आपके घर की नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी। अगर आप अपने घर में साल भर बरकत चाहते हैं तो इस दिवाली आप अपने रसोई घर में रखे हल्दी में 2 लौंग जरूर डाल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा और आसान सा ये उपाय है। आपको बस करना ये है कि दिवाली के दिन सुबह सुबह ही आपको अपने रसोई घर में रखे हुए हल्दी के डिब्बे में 2 लौंग डालनी है। फूल वाली लौंग आपको डालनी है, साबुत लौंग। उसके बाद इस हल्दी को खाने में उसी तरह से प्रयोग कीजिए जैसे आप आमतौर पर करते हैं। और जब ये हल्दी आपकी खत्म हो जाएगी तब इन लौंग को आप किसी भी पेड़ की जड़ में चढ़ाइए दोस्तों। इससे घर में साल भर बरकत बनी रहती है। दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर का माहौल बहुत ही नकारात्मक रहता है, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, घर में कुछ भी शुभ नहीं होता है। कोई भी शुभ काम करने जाओ तो उसमें अड़चन आ जाती है। तो ऐसे में इस दिवाली आप कपूर का ये छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। बस आपको करना ये है कि 2 कपूर की गिटियां आपको अपने बाथरूम में रख लेनी है। कपूर की 2 गोलियां बस आप अपने बाथरूम में रखिए दोस्तों, किसी भी कोने में रख दीजिए। और जब ये अपने आप ही गलकर खत्म हो जाए तो फिर से आप वहां पर 2 गोलियां रख दीजिए। तो
ये उपाय आपको दिवाली से शुरू करना है। आप देखिए धीरे धीरे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती जाएगी, क्योंकि कपूर में नकारात्मकता को सोखने की शक्ति होती है। धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी और आपकी सभी परेशानियां अपने आप ही खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को